In a small talk with Coco. वेलकम टू स्मॉल टॉक। हमको बोलना है अभी। बोलो बोलो। थैंक यू हमको बुलाने के लिए। हम अभी तो 2025 हो गया, 2023 से एक्चुअली बहुत चाहता था कि एक दिन तो हम ऐसा कुछ करेगा या एटलीस्ट इतना स्टार पावर हो जाएगा मेरा कि हम भी कभी दिन यहाँ होगा ये चेयर में। दिल से बोल रहे दिल से बोल रहे तो अरे असली का तो द स्मॉल टॉक विद कोको। उस समय कोको लोलो था, अभी अब कोको हो गया। तो द स्मॉल टॉक विद कोको लोलो के समय से हम यहाँ में आना चाहता था, तो अभी हम कोको में। So थैंक यू चरविन ना मोरो में तुम अलग सा। देखा था तारक वाला हाँ episode? देखा है क्यों नहीं? कौन सा वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा था? क्या जो वो एपिसोड का अगर तुम सच्ची में देखे नहीं हम हो। देखा है हम कल भी देख के सो गया था उसको, क्योंकि हम भी MMA के थ्रू ही हम इनवाइटेड थे, तो हमको मतलब ऐसे देख रहा था क्या चीज़ रिपीटेटिव हो, अगर हम सेम बात बोलेगा तो क्या मतलब हो जाएगा व्यूअर्स के लिए। इम्प्रेसिव। मतलब देख के आए हैं। हाँ कौन जर्विन बिफोर MMA फाइटर, हाँ वो लाइक तुम कौन था पहले और कैसे करके MMA लाइफ में आए? हम 2020 तक इंजीनियरिंग करा था, ग्रेजुएट भी हो गया था। इसके बाद हम दिल्ली में कोचिंग करा था, तो मैं एक एस्पिरेंट था। ओके। तो उस समय हम शाम को थोड़ा सा फ्री होता था और हम हमेशा से MMA में इंटरेस्टेड था, एटलीस्ट सीखने के लिए सिर्फ। तो हम टाइम निकाल के जाता था सीखने के लिए, तो कर करके फ्लो में यहाँ आ गया। अभी और अभी का कौन जर्विन और पहले का कौन जर्विन में क्या डिफरेंस है? इतना खास तो नहीं है, बस फील्ड अलग है। वही है। ओके, फील्ड अलग है। बस फील्ड अलग है, सेम Okay. इंसान। तो कैसा है एज ए पर्सन, आप एग्रेसिव है? नॉट रियली, हमको नहीं लगता हम एग्रेसिव है। इनफैक्ट मेरा स्टाइल, हम एक काउंटर फाइटर है। तो मतलब हमको जब कोई घुसता है मारने के लिए तभी हम कुछ करता है, तो यूजुअली हम इतना आगे बढ़ के नहीं मारते। तो आई डोंट थिंक आई एम एन एग्रेसिव पर्सन। ओके ओके, इन लाइक एज ए In पर्सन आप general. एग्रेसिव नहीं है? मतलब ऐसे तो गुस्सा तो होता है, लेकिन वही बताओ क्या चीज है जो गुस्सा तो होता है, लेकिन जो जर्विन को गुस्सा दिलाते हैं? ओके, जो आदमी लोग ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते और ऑपोजिट से आता है। ओके। और जो आदमी लोग अपर मार के जाते हैं रात को। और बताना, सेम लग रहा है उनको। और क्या चीज गुस्सा दिलाते हैं? बेसिकली सिविक सेंस थोड़ा कम है हम लोग का सोसाइटी में, तो वो चीज़ थोड़ा कभी कभी वो करता है, तो इरिटेट कराता है। ओके, सो डू यू रिमेम्बर एनीथिंग स्पेसिफिक ड्यूरिंग फाइट? अंदर में जब आप ऑक्टागन में लड़ता है उस समय कुछ ऐसा कभी दिमाग में ट्रिगर किया है जो आपको बहुत गुस्सा दिलाया है? नहीं, इनफैक्ट हम जब भी केज के अंदर में होता है हम एकदम इमोशनलेस होता है। हम कॉन्शियसली इमोशनलेस होते हैं, हम ट्राई नहीं करते कुछ भी इमोशन हमको अफेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर हम कुछ भी इमोशन हम अफेक्ट करेगा हमको, तो हम शायद से मेरा स्ट्रेटजी गेम प्लान से हम अलग हो जाएगा, डिबेट हो जाएगा। अंदर में हम बिल्कुल रोबोट जैसा है। ओके, तो ये खुद से इनकल्ट किए ना, मतलब पहले से था? नहीं, खुद से इनकल किया है, क्योंकि अंदर में गेम है वो, नथिंग पर्सनल इनसाइड, ओनली अ गेम। ओके, तब और एक चीज़ पूछना चाहेगा, आप एक बार नॉकडाउन हुआ था, हम सही में उस समय कैसा था? उस समय तो हम एक बहुत बड़ा गेमर है, वीडियो गेम खेलने वाला आदमी है, और हमको फर्स्ट पर्सन शूटिंग बहुत पसंद है। तो जो भी अगर FPS गेम्स खेला है तो उनको पता है कि जैसे कोई फ्लैश बैंग फेंकता है, ग्रेनेड फेंकता है, तो चिंग करके पूरा स्क्रीन जो वाइट हो जाता है। एग्जैक्टली वैसा हुआ था एकदम एक मोमेंट के लिए, जैसे हमको पंच लगा चंग करके गिर गया, लेकिन फिर मेरा बॉडी खुद से डायरेक्ट उठ भी गया था। तो बॉडी तो उठ गया। वो मोमेंट के बाद हम पूरा राउंड गायब था, वो याद भी नहीं है हम गायब भी था, और हम बहुत अलग से भी खेला है, लेकिन हम सेकंड राउंड तक वापस रिकवर कर लिया था। तो वैसा होता है, लाइक नॉकडाउन भूल जाता है खुद को ना। हाँ, उसके बाद आपका इंस्टिंक्ट्स, आपका जो ट्रेनिंग है, आपका मसल मेमोरी टेक ओवर कर लेता है। ओके, और जब ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग तो हर कोई करते हैं ना, उस समय ट्रेनिंग का क्या क्या जो लेसन होते हैं उसको कब कैसा यूज़ करना, उसको कैसे चैनलाइज करते हैं आप?
जैसे कि अभी आप बोला ना हाँ। कि उसमें आप नॉकडाउन हो गया था हाँ। लेकिन बदन का रिफ्लेक्स ऐसा हो गया उठ गया, तो कैसे चैनल करते हैं? एग्जैक्टली ये हम अभी इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है कि वो लेवल पहुंचा है, लेकिन यूजुअली क्या होता है केज का अंदर में इतना नहीं सोचते आदमी लोग, सोचने का टाइम भी नहीं होता क्योंकि एवरीथिंग हैपेंस इन माइक्रो सेकेंड्स ना, सोचने का मौका नहीं मिलता है। जो कुछ सोचना भी होता है वो हमारा कॉर्नर में कोचेस होता है, टीममेट्स होता है, वो लोग सोच देते हैं। अंदर में बस एक पूरा मसल मेमोरी वो टेक ओवर कर लेता है, एड्रेनलिन टेक ओवर कर लेता है। और जब अंदर में जब होता है केज का अंदर, हाँ। वो क्या होता है, इट्स लाइक यू अगेंस्ट यू होते हैं ना, मतलब कुछ प्रूव करना होता है, क्या फीलिंग क्या होते हैं? अंदर में वीडियो गेम जैसा होता है क्या बोलेगा, वर्चुअल रियलिटी जैसा हो जाता है, वीआर जैसा। अलग दुनिया अंदर में, अंदर अर्थ में है जैसा फील नहीं आता है, अलग रियम में लगता है। ओके, तो जब फाइट खत्म हो जाता है हाँ। उसके बाद मेंटल इसका स्टेट के साथ जैसे या फिर बेल खत्म होकर रुकता है या फिर रेफरी रुकाता है ना, जैसे वो रुका देता है वापस आ जाता है अर्थ में वापस रियलिटी में आ जाता है। और अभी तो प्रो डेब्यू करने जा रहा है, हाँ। तो इस बार जो भी दिरांग में आएगा उसको क्या देखने मिलेगा? कौन जर्विन से क्या देखने मिलेगा? कौन जर्विन से एक मिक्स मार्शल आर्ट फाइट देखने मिलेगा आपको। एक दो ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट आएगा, अपना बेस्ट देगा, और आप जब देखेगा आपको नहीं लगेगा कि आप फाइट देख रहे हैं, आप एक आर्ट देख रहा होगा। ओके, इंटरेस्टिंग। और आतुर्टो के लिए स्पेशली ये जो 3.0 हो रहा है दिरांग डोमिनेंस, उसके लिए क्या स्पेशल ट्रेनिंग चल रहा है कुछ? स्पेशल ये शेयर कर सकते हैं कि बाय द वे हम हाँ, पूछने क्यों वाले नहीं। कि ओपोनेंट लोग भी तो देख सकते हैं ना ये पॉडकास्ट। हाँ देख सकते हैं, ऑफ कोर्स देख सकते हैं। ये बताना है कि हम ये ट्रेन कर रहे हैं। आई मीन डिपेंड्स क्योंकि जैसे कि बहुत सारा, इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरी फाइटर हैज़ अ सर्टेन स्टाइल, तो सबको पता ही होता है मोर और लेस कि ये क्या करने वाला है, फिर भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो इतना अच्छा होता है वो चीज़ में कि वो कर ही लेता है वो चीज़। ओके, लेट्स से कभी हो गया, अगर वो रेसलिंग करेगा, सब जानते हैं वो रेसलिंग करेगा, पूरा राउंड रेसलिंग करेगा, फिर भी कोई रोक ही नहीं पाता है, सेम तो हम बता सकते हैं। ओके, आपका जो ओपोनेंट होगा उसको क्या बोलना चाहते हैं? मेरा ओपोनेंट को अच्छा से ट्रेनिंग करो, हम तो बहुत ट्रेनिंग करके आए हैं, हम रेडी है अपना प्रो डेब्यू के लिए, बहुत सारा मेरे साथ प्रूव करने के लिए कि हम लायक है कि नहीं, हमको लगता है हम लायक है, आप रेडी रहो बस। तो जो जितना भी आपका एमेच्योर जर्नी था, उसका सेमी प्रो बोलो, उसमें वो पूरा जर्नी से आप क्या सीखा है? सबसे फर्स्ट चीज़ हम ये सीखा है कि MMA मेंटल गेम है। आदमी को लगता है फिजिकल है, लेकिन इट्स अ मेंटल गेम। बहुत प्रेशर आता है दिमाग में बहुत प्रेशर आता है क्योंकि डैमेजेस परमानेंट होता है ना, तो बॉडी से एक अंदर से एक आवाज़ आता है, पूरा DNA का अंदर से कोर से आता है कि यहाँ मत जाओ, उस साइड मत जाओ, वहाँ आगे जल जाएगा लेकिन तो उसको फाइट करने में बहुत तकलीफ होता है। बहुत सारा लोग फाइट से पहले भाग जाता है, फिजिकली अंदर होगा लेकिन मेंटली अंदर नहीं होता है वो लोग। बहुत सारा केसेस में से होता है, जितना भी एक्सपीरियंस हो जाता है। तो वो डर को ओवरकम करने के लिए एक अलग टाइप का मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, जो किसी का होता है किसी का साथ नहीं होता है। कोई ओवर दी टाइम बिल्डअप करता है, कोई जितना बार भी केस के अंदर जाओ कभी वो लोग ओवरकम कर ही नहीं पाए, ऐसा भी होता है। ओके, इन योर केस क्या है? इन माई केस हम कहीं ना कहीं ओवरकम करता है एवरी टाइम जब भी हम केस के अंदर घुसता है, और बाहर निकालने के बाद जब अपना वीडियोस देखते हैं हम खुद विश्वास नहीं होता ये हम था क्या बोल के। अच्छा वाला सरप्राइज ना, बोल सकते हैं। व्हाई डू यू चूज दिस लाइफ जहाँ पे इतना डिसिप्लिन करना पड़ता है, उसके बाद बहुत सारा चीज़ भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो ये लाइफ को आप क्यों चूज़ किया? डिसिप्लिन एक ऐसा चीज़ है जो मेरा मम्मी हमको बचपन से सिखा के आया है। तो मेरा लिए कुछ तकलीफ तो नहीं है डिसिप्लिन रहना, सुबह उठना, रात को सोना, टाइम में खाना, टाइम में काम करना। तो आई डोंट नो डिसिप्लिन नहीं होके कैसा रहता है आदमी। नेक्स्ट क्या था कि सेक्रीफाइस ना, MMA को छोड़ के कोई भी अलग फील्ड में अगर आपको एक्सेल करना है, हमको नहीं लगता है आप बिना सेक्रीफाइस का, बिना अपना खून पसीना दे के आप कुछ भी होने वाला है। तो इट्स जस्ट अनदर फील्ड वेयर यू सेक्रीफाइस, डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा।
एक्सेल करने के लिए। तो कुछ खास तो नहीं है, सेम चीज़ है। ओके ना हम्बल है ना हम तो बहुत इनडिसिप्लिन है। ओके तो लाइक वेयर डू यू सी योरसेल्फ लाइक आफ्टर 5 years और 10 years क्या क्या सोचते हैं अपने लिए? आफ्टर 5 to 10 years, 10 years में तो शायद से हम रिटायर भी हो जाएगा होगा MMA करियर से एटलीस्ट। 5 years में तो मे बी आई विल बी फाइटिंग इन अ बिग प्रमोशन, मे बी अथुटो विल बिकम अ बिग प्रमोशन, आई मीन अ बिग प्रमोशन। अभी तो बिग है लेकिन और भी बिग होने का चांसेस हो सकता है। हाँ तो मे बी आई डोंट नो, ऊपर होगा कहीं। ओके लेकिन 10 years के बाद रिटायरमेंट फाइटर्स लोग का कितना होता है लाइफ स्पैन ये फाइटिंग? सबका अलग अलग होता है। कोई जो जल्दी स्टार्ट करता है यूजुअली जल्दी खत्म करता है, जो लेट स्टार्ट करते हो यूजुअली लेट खत्म करता है। तो हम लेट स्टार्ट किए तो मे बी आई विल रिटायर लेट। डिपेंड्स बोल नहीं सकते। कुछ प्लान भी है लाइफ में? ये अलाइन करता है तारा कोच का आइडिया से कि अरुणाचल को एक MMA हब बनाने के लिए। जैसे अभी भी हम 3 months फुकेट में बैठ के आया है। इट इज़ द MMA हब ऑफ एशिया। वर्ल्ड का भी MMA हब है वैसा तो अभी फ़िलहाल। पूरा एवरी कंट्री से आदमी आते हैं वहाँ में जस्ट MMA ट्रेनिंग करने के लिए। थोड़ा वेकेशन भी मना लेता है तो उससे वो लोग का टूरिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया वो लोग का ना। तो हम भी चाहते हैं इन द फ्यूचर हमारा लेवल इतना अच्छा होगा कि हम लोग से सीखने के लिए, हम लोग को यहाँ में फ़ाइट कैम्प करने के लिए बाहर से फाइटर्स लोग आएगा ना। हम लोग का कल्चर से एक्सपोज होगा, हम लोग का टूरिज्म बढ़ेगा, इकोनॉमी लोकल इकोनॉमी अच्छा से बूस्ट होगा। तो मेरा सपना तो वही है, एक फाइट कल्चर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिकली बिल्डअप करने के लिए। ओके जैसे कि आप बोले कि मेरा तो जर्नी थोड़ा लेट शुरू हुआ है, और तो जो इंसान जर्नी जल्दी शुरू करना चाहते हैं और स्पेशली अगर ये पॉडकास्ट कोई देख रहे हैं होने से, उसको आप क्या बेस्ट एडवाइस देना चाहेंगे? बेस्ट एडवाइस, या फिर आप जिम मेंजर्स जाओ जो नाहरलगुन में है, या फिर आप अबरा सुपंटे जाओ जो ईटानगर में है, न्यू दिल्ली में है तो सरकाव जाओ, जीरो में है तो जीरो MM में, पासीघाट में तो द ट्राइब जाओ। तो मतलब क्लोजेस्ट नियरेस्ट MMA में जिम जाओ। लेकिन जिम जाने से पहले थोड़ा सा आप देख लो कि लेजिट है कि नहीं। ये दोनों तो बहुत लेजिट है। इसके लिए ओमो तारक एक्स्ट्रा पैसा देगा अभी हमको, प्रमोशन भी लेगा मुझसे। नहीं सीरियसली, लेकिन अब आपको कुछ भी फील्ड में आपको अच्छा करना है तो आपको एक अप्रेंटिस बनना पड़ेगा, आपको एक मेंटर ढूंढना पड़ेगा, उसका अंदर में अप्रेंटिसशिप करना पड़ता है। तो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग फाइंड पीपल हु आर गुड एट इट। बहुत टाइम बचता है, खुद ढूंढने से, खुद फिगर आउट करते करते बहुत समय चला जाएगा। इसलिए हम लोग इतना पैसा खर्चा करते हैं, बाहर जाते हैं सीखने के लिए, वो टाइम बचाने के लिए। जो चीज़ हमको जो ऑलरेडी जानता है वो हमको एक बार में बता देगा। अगर हम कुछ ही किया था मे बी हमको ईयर्स लगना था फिगर आउट करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल लाइफ में कौन है आपका मेंटोर? मेरा मेंटोर क्यों ऐसे? इतना ज़्यादा हो गया, अभी किसको बोलेगा, ऐसा हो रहा है। वही मेरा प्रॉब्लम है अभी हम जो नहीं होती क्या शेप, लाइक वो को जर्बिन को शेप किया ऐसा टाइप का अभी तक सो फार अच्छे से बना के। हाँ वो बहुत सारा आदमी है, इसलिए एक पूरा एक बोलते हैं ना कि एक बच्चा को बड़ा करने के लिए पूरा बस्ती चाहिए, वैसा हो गया मेरा केस में। इसलिए एक का नाम नहीं ले सकता है। ओके और फैमिली में मेरा पापा हमको सपोर्ट करता है, दीदी भी सपोर्ट करता है। दीदी हमको MMA करता है बोल के सपोर्ट नहीं करता है, दीदी हमको सपोर्ट करता है। ओके भाई जो भी करे, हाँ भाई जो भी करे उसको सपोर्ट करता है, ऐसे तो हमको अच्छा कर सोचता है इसलिए करता है। भैया भी MMA बहुत पसंद करता है भैया भी सपोर्ट। मेरा मम्मी नहीं करता है क्योंकि मेरा मम्मी इतना सुंदर बच्चा पैदा किया है, सुंदर से पैदा किया है, वो नहीं चाहता है बदसूरत हो जाओ, हाथ पाँव टूट के। और वो नहीं भी चाहता है कि दूसरा का बच्चा को मारो। ओके नो वो देखा है फाइट? मम्मी देखा है फाइट? नहीं पता। एक भी फाइट में नहीं अभी तक? ओह अच्छा, लाइव तो नहीं देखा है, लाइव नहीं देखा है। वो वीडियो में देखते ना? वीडियो में देखा होगा, आइडिया नहीं है। वो कुछ बोलते हैं? बोलता तो है। कितना मोरो में अलग सा। और कैसे है रिलेशनशिप मम्मी का साथ, पापा का साथ? अच्छा है, वो अच्छा है, जैसा होता है वो लोग फुल स्विंग पूरा सपोर्ट है ना? अभी जैसा बोला पापा तो फुल स्विंग सपोर्ट है, मम्मी थोड़ा टाइम लगेगा मम्मी को इम्प्रेस करने के लिए। ओके मम्मी लोग जल्दी इम्प्रेस भी नहीं होते हैं। बहुत हार्डकोर होते हैं ना। अब एक बार 100 kg वाला इंसान का साथ भी आप फाइटर का साथ फाइट किया था ना, जिसमें आप जिजुत्सु किया था, जिजुत्सु किया था ना हाँ। उसमें। एंड उसमें लाइक
आपका प्रोसेस क्या था, थॉट प्रोसेस क्या था? आप ऑलरेडी अपने ऊपर कॉन्फिडेंट था फाइट से पहले कि मतलब क्या था उसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल एक वो ग्रैपलिंग मैच था, तो उसमें स्ट्राइक्स नहीं होता है, इसलिए भी हम क्या है, अगर MMA मैच होने से हम कभी नहीं करेगा। तो 100 kgs। हाँ वही 120 ऐसा था, और तो ऑब्वियसली इतना बड़ा है, मेरा से डबल है, तो हमें डर लगा था, लेकिन कोच बोला कि कुछ नहीं कर लो, क्या है बोल के, तो हम भी होगा बोल के। कौन सा कोच? कोच क्रॉस में हम ट्रेनिंग किया है फर्स्ट 2 years, तो हमको बोला कर लो बोल के। तो होगा हम भी। तो उसमें जब मैच से पहले जा रहा था, डर कैसा था? कुछ भी पता नहीं था? नहीं पता था, ऑफ कोर्स पता था, जीतेगा बोल के पता था? और जीतेगा बोल के तो नहीं था, मतलब इंटरेस्टिंग था क्योंकि MMA एक स्किल है, और कहीं ना कहीं MMA में हम लोग ट्राई करते हैं लेवरेजेस यूज़ करने के लिए, छोटा होने से भी बड़ा को हराने का टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो मेरे लिए वो एक्चुअल टेस्ट था कि मेरा स्किल्स क्या वो फिजिकल डिफरेंसेस को मतलब गैप को क्लोज कर पाएगा क्या बोल के। तो क्या है कहीं ना कहीं रियलिटी भी हिट किया कि स्ट्रेंथ डज मैटर अ लॉट ना। तो उसमें जब ऐसा हुआ था, खुद को खुद सरप्राइज किया, ऐसा हुआ था? हाँ ओके, वो फीलिंग कैसा था? ठीक था, अच्छा था। क्या बोलेगा, मतलब जो एक्सपेक्ट किया था वही हुआ था। एज इन कि सम टेक्निक्स डज नॉट वर्क एंड सम टेक्निक डज वर्क, जिसमें स्ट्रेंथ चाहिए जो टेक्निक्स में वो काम नहीं किया क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग था, और जो टेक्निक में लेवरेजेस ज़्यादा बीट करता है वो काम किया है। फन, इट वाज फन। ओके, तो अभी इतना फाइट कर लिया, मिलते हैं बाहर में, कोई रिकॉग्नाइज करते हैं? करते था। क्या बोलते हैं? हम आपका मैच देखा था, क्या बोलते हैं? बताओ, शेयर करो। सबसे फर्स्ट तो बोलता हूँ अच्छा लगता है जब कोई रिकॉग्नाइज करता है ना। हमको रिकॉग्नाइज करता है बोल के नहीं, MMA को रिकॉग्नाइज करता है, अटूटू को रिकॉग्नाइज करता है, इसके बाद हमको करता है बोल के, क्योंकि हम MMA बहुत पसंद करता है और हम चाहते हैं एक फाइट कल्चर बिल्डअप हो हमारा यहाँ पे। तो जब भी कोई रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि इट इज़ वर्किंग ना, हम लोग जो सोच रहे हैं वो काम कर रहा है। ओके, और फाइट से पहले, जब भी फाइट करने से पहले, केज में जाने से पहले दिमाग में क्या चलते हैं बिफोर द फाइट? बिफोर द फाइट बहाना ढूंढते हैं हम केज के अंदर नहीं घुसने के लिए। माइंड में बहुत बहाना ढूंढते हैं। इसलिए हम खुद को सरप्राइज होता है क्योंकि हम बहुत डरपोक है एक्चुअली। रियली? हाँ बहुत डरपोक है। तो कितना, कैसे इतना खतरनाक से फाइट करता है केज के अंदर? दैट्स माय लव फॉर MMA। मतलब ये बोल सकते हैं कि मार खाने से ज्यादा डर लगता है, इसलिए ज्यादा मारते हैं, लाइक क्या नहीं, लॉजिक क्या है? हमको वायलेंस से डर लगता है। इट इज़ द फैक्ट MMA थोड़ा ब्रूटल है, वायलेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव है, ब्रूटल है ना, वो चीज़ हमको डर लगता है। बट रेस्पेक्ट भी है ना एक दूसरे हाँ के बट लिए। रेस्पेक्ट भी है, ऑफ कोर्स रेस्पेक्ट है, ब्रदरहुड है। ऐसा कोई ओपोनेंट याद है जिसको आप बीट करके भी रेस्पेक्ट ऐसा था कि इसको हम लाइक बीट किया है? सबको, ऑलमोस्ट सबको, ऑलमोस्ट एवरीवन? एवरीवन इनफैक्ट एवरीवन, सबको मैं रिस्पेक्ट कुछ करता ऐसा है। नहीं था जिसको स्पेसिफिकली? ना मैटर नहीं करता है क्योंकि उसको हम इसलिए मिला है, MMA के थ्रू ही मिला है ना। ऐसे पर्सनली रास्ता में मिल के हमको झगड़ा किया बोलने से भी अलग बात था। MMA में झगड़ा कर रहे हैं हमको, MMA में फाइट करके ख़त्म करके वही ख़त्म करेगा। अगर हमको हम जीतता है बोलने से भी ख़त्म है, हारता है बोलने से भी ख़त्म है, क्या करेगा। लेकिन डर लगता है ना। अभी जान गया जर्विन का टेक्निक, जान गया, इसको डर लगता है इसलिए तो ये हर फाइट को जीत जाते हैं। सबसे टफ क्या है? खुद का मतलब इमोशंस हार्डल को वो करना टफ है ना, मतलब ना अपना फिजिकल इंजरीज को फेस करना टफ है? क्या टफ होते जब फाइट करता है या फिर करने के बाद आफ्टर इफेक्ट्स में क्या ज़्यादा तकलीफ होते हैं? कोई भी परफॉर्मर का मेन गोल होता है परफॉर्म करना, एकदम स्पेक्टेकल परफॉर्मेंस देना, लेकिन प्रेशर इतना होता है अंदर में, कोई लिटरली आपको मारने ट्राई कर रहा है, आपको रोक रहा है आप जो करना चाहते हो, तो उस समय कभी कभी परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो जाता है ना, दिल चौथा हो जाता है, दिल को ओपोनेंट जो बुली करता है दबा देता है। तो ऐसा में जब हम जितना अच्छा से परफॉर्म करेगा सोचता है वो नहीं कर पाता है, उसमें बहुत बड़ा दुख होता है ना। हारो जी तो वो बहुत बात का बात है, मेन होता है अंदर जाके अपना परफॉर्मेंस। तो कभी कभी नहीं कर पाता है, कभी कभी कर पाता है, कर पाने से खुशी होता है, हाँ हम किया था, हम अपना पूरा दिया था। कभी कभी पूरा नहीं देने से दुख लगता है, बहुत महीना तक दुख होता है, इनफैक्ट हम भी और मेरा फ्रेंड्स लोग भी दुख होता है।
तो हार जीत बात का बात है, जीत के भी अच्छा, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करने से भी दुख होता है, हार के अच्छा परफॉर्म करता है बोलने से भी सेटिस्फाइड रहता है। आपको लेके भी और दूसरा जितना भी फाइटर है उन लोगों का मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है लगता है। ओह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। काउंसलिंग लेते हैं ना अच्छा। खुद ठीक हो जाते हैं आपस में। लकीली हमारा टीम बहुत अच्छा है ना। कहीं ना कहीं हम लोग बहुत क्लोज है, फैमिली है, फैमिली जैसा रहता है। तो हम लोग एक दूसरे का प्रॉब्लम शेयर कर लेता है, तो उसमें भी बहुत हेल्प होता है। उसका अलावा काउंसलिंग भी अबर सुमनते में अभी फ़िलहाल एक तो हम लोग काउंसलिंग के लिए रखा हुआ है, बस हमारा प्रो टीम के लिए। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। कभी तो क्या नहीं है काउंसलिंग, तो हमको आइडिया नहीं है कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं कितना नहीं करते हैं। स्पोर्ट साइकोलॉजी बोलते हैं शायद से वो लोग। हाँ, तो कर रहे हैं हम लोग, नया है हमारा फील्ड में। कभी अटेंड नहीं किया? नहीं किया एक सेशन किया था, इसके बाद हम अभी वो वापस आए तो। तो वो जो फर्स्ट सेशन किया था कैसा लगा था? जैसे सोचा था वैसे था। आई मीन एक बार में कोई भी दवाई एक बार में ठीक नहीं करता है, और स्पेशली थेरेपी सेशंस तो बहुत समय लगता है, बोल नहीं सकता कैसा है। और आई लुक फॉरवर्ड टू इट। और क्या है लाइक आप लोग का लाइक बीइंग ए बॉय, अभी तो एमए में भी करते हैं, तो लिटरली जब बहुत सैड फील होते हैं ना, तो जब टीयर्स निकलते हैं यूजुअली लाइक ना पूरा सिखा के तान होना है। नहीं, हम तो दार्जिलिंग फाइट में बेशरम जैसे हम केज के अंदर ही रो दिया था। क्या फीलिंग क्या था उसमें जो रो गया? मतलब फाइट कैंप हमारा बहुत लंबा चलता है, यूजुअली 12 वीक्स, 3 मंथ चलता है। 3 मंथ्स से प्रेशर रहता है, दिन रात बस वही 3 मिनट 5 मिनट का बारी सोच के रहता है, तो कंडेंस होके आता है सब इमोशंस। तो कभी कभी ले पाता है, कभी कभी नहीं ले पाता है। ओके, उसमें फूट गया था। आपके लिए क्या है, रोना नॉर्मल है क्या? वेरी नॉर्मल, आई मीन वेरी नेचुरल थिंग रोना। ओके। दूसरा का टाइम तो खा दिया ऑडियंस तो का, क्योंकि लोग फाइट देखने आया था, लेकिन हमको कुछ नहीं लगा। ओके। और लास्ट टाइम अपना मैथ्स लोग का वो देखा था, फाइट देखा था, लास्ट एडिशन आतुर्तो का एडिशन। हाँ, उसमें किसका फाइट अच्छा लगा? दियो और किशोर का फाइट बहुत मज़ा आता। हमारा ऐसा स्ट्राइकिंग को सोचने से बहुत मज़ा लगा हमको। हम भी इंजॉय किए दोनों फाइट। बहुत मज़ा आता, एकदम बैक टू बैक था। मेरा टीममेट्स का बात करेगा तो सबको हम सुबह शाम देखते हैं, रोज़ देखते हैं, तो हमको पता था वो लोग कैसा करेगा। उसके अलावा जो बाहर से आए, मेन इवेंट पुनियाजीत था, पुनियाजीत को भी हम पता है बहुत साल से फॉलो कर रहा है। जेको को बोलेगा, जेको को सब ग्रैपलिंग के लिए जानता है, लेकिन उसका स्ट्राइकिंग इस बार बहुत इम्प्रूव हो गया है। लास्ट टाइम का 1.3 में जब वो निशाम से लड़ रहा था, और कंपेयर टू अभी उसका स्ट्राइकिंग, चॉइस ऑफ वेपन्स बहुत शार्प हो गया, बहुत आगे जाएगा जेको। ओके। तो अभी ये आतुर्तो में दिरांग डोमिनेंस में आपको छोड़ के किसी का फाइट को लाइक आप भी ऐसा रुक रहे क्या, लाइक यू वांट रियली पिच फॉर दिस पर्सन कि इसका फाइट को देखो आप लोग? है तो नमदोल बोल के है, जिम वेंजर से है, नमदोल लूपा। जब वो 13 इयर्स था तभी वो आतुर्तो 1 में खेला था, अभी वो 16 हो गया। आई लुक फॉरवर्ड टू हिज मैच। हम सब कॉर्नर में भी होगा, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी करते हैं हम लोग। अभी बच्चा बड़ा हो गया तो देखता है कैसा करते हो, और अपना जगह में भी कर रहे हो। बोमदिला के सामने ये दिरांग था, उसका फैमिली फ्रेंड्स लोग भी आएगा बहुत सारा, तो और प्रेशर होगा, तो देखते हो कैसा करता है उसमें। ओके। तो हम लोग भी नमदोल, हमको भी नमदोल का मैच देखने मन हो रहा है। हम बहुत सुने कि वो प्रोडिजी है। नहीं है, ऑफ कोर्स है, सब चीज़ है उसका साथ। कौन सा चीज इज द मोस्ट स्कैरियस्ट फॉर यू? हाँ। जैसे कि आप बोले कि आप डरते हैं, तो स्टेपिंग इनटू द केज फॉर योर प्रो डेब्यू और फेसिंग योर टफेस्ट ओपोनेंट इन ट्रेनिंग? दोनों नहीं है। सीरियसली? नहीं है? नहीं है। देख लो, इसको कुछ डर नहीं है। थोड़ा पहले बोल रहा था आपको डरते हैं। What is the most ridiculous thing you have heard someone say about you or your fighting style? बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा किक स्ट्रॉन्ग नहीं है बोलते हैं। कुछ बोलो अभी उन लोगों को। लेकिन हाँ, हम किक्स ना यूज़ नहीं किया, इस बार हम यूज़ करेगा। मेरा आओ किक्स तो देखो ना हाँ। देखने। What's more important to you, a knockout or making your opponent tap out? इंटरेस्टिंगली हम मेरा फर्स्ट फाइट से पहले से भी हम एक डिसीजन फाइटर बनने मन था। डिसीजन फाइटर मतलब जो
लास्ट तक बेल ख़त्म होने टाइम लिमिट तक जाता है, क्योंकि हमको इतना आउट मैच करने माने मेरे ओपोनेंट को 3 राउंड भी हमको फिनिश नहीं कर पाए, उसको हम 3 राउंड आउट मैच करके डोमिनेट करके रखा है, वैसा करने माने एक्चुअली हमको। लेकिन समहाउ मेरा फिनिशेस हो रहा है, तो मतलब अच्छा है आ रहा है, लेकिन हम डिसीजन फाइटर बनने माने तो ना हमको नॉकआउट चाहिए ना हमको सबमिशन चाहिए। ओके, हमको 3 मतलब राउंड पूरा राउंड करना है। इसमें बोल सकते हैं हमको 3 राउंड बुली करने मन है। प्लीज जो भी जर्विन का ओपोनेंट होगा बुली होने के लिए रेडी हो जाओ। ओके, नेक्स्ट इज हैव यू एवर बीन हिट सो हार्ड दैट यू थॉट आई एम डन, हो गया? ओ, मेरा फर्स्ट फाइट जेफ है उसका नाम, शिलोंग से है, हैप्पी रेड रूस्टर जिम से। उसका हाथ में कुछ अलग था। बहुत जोर से मारा है हमको, 1 वीक तो दर्द दिए। तो फर्स्ट फाइट के बाद हम बाहर निकला है, तारा कोच था वहाँ में। तारा कोच का हम बोला हो जाएगा मेरा बोलो। हम बोले हो जाएगा, तारा कोच MMA मेरा लिए नहीं है, बहुत ब्रूटल है। फर्स्ट के बाद हम हार मान लिया था। हम दोनों अभी भी हंसते हो चीज़ सोचने से। अभी हम प्रो डेब्यू भी करने वाला है, लेकिन भी वो तो था मेरे अंदर। तो तेरा कोच क्या बोले? और कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस था, इतना ज़्यादा फाइटर्स लोग को कॉर्नर कर चुका है, देख के आया है ग्रो होने वाला, तो जानते हैं कि अगर हम ओवरकम करेगा तो हम अच्छा फाइटर बनेगा, आगे कंटिन्यू करेगा, नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, इट वाज नॉट फॉर मी। ओके, वो पंच खा के लगेगी हो गया, अभी नहीं हो गया, नहीं वो ज़्यादा ब्रूटल है मेरे लिए। What would you do if your opponent trash talk you right before the fight? Face off side. क्या यहाँ से जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, निकल जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, केस के अंदर में सब चीज़ होता है। Good approach. Okay. You are in the middle of a fight and your opponent says something distracting. Do you laugh it off or get mad? ऐसा तो हो चुका है, बातचीत करता है कभी कभी फाइट के बीच में, तो उसमें गुस्सा लगाना हंसा है, और कभी कभी हंसी लगता है, कभी गुस्सा लगता है, लेकिन हम वापस वो न्यूट्रल स्टेट में आने ट्राई करते हैं, जिसमें हम कुछ नहीं सोचते हैं। एग्जैक्टली क्या ट्रैश टॉक करता होगा ना, क्योंकि हम लोग को तो वहाँ पे माइक नहीं होते, सुनाई तो नहीं देगा कि दो फाइटर्स आपस में क्या बात करते हो, यूजुअली क्या बात करते हो लोग? वैसा तो अभी तक हमको डिसरिस्पेक्टफुल कॉर्नर या ओपोनेंट इतना नहीं मिला है, एक मिला है, लेकिन वो फाइट के अंदर तो इतना नहीं बोला है। जैसे कि लेट्स से 0 वाला फाइट में मेरा ओपोनेंट का कॉर्नर में बोल रहा था वो थक गया बोल के ना, हम अंदर में हम नहीं थका है। हम एक्चुअली थके था, लेकिन हम नहीं थका है, हम नहीं मानेगा हम थक के, ऐसा होके वापस थका था गया। ऐसा भी होता है। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग। और इसके बाद मेरा फर्स्ट फाइट भी शिलोंग वाला ओपोनेंट का साथ था, तो वो लोग अपना भाषा में बोल रहा था, हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो उसमें भी क्या होता है कि लाइक क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, ऐसा होता, तब हम लोग को ऐसे देखे क्या बोल रहा होगा। ऐसा होता है, भाषा समझ में नहीं आ रही थी, ऑटोमेटिकली कुछ अलग जगह जोन चला जाता है ना, कुछ खराब ही बोल रहा है। वही ओपोनेंट सबसे ज़्यादा मारे, उसको मार को याद है ना? हाँ, याद है। वो वापस उसके साथ रीमैच मिलने से करेगा? क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट फाइट था, उसका भी फर्स्ट फाइट था, दोनों का आइडिया नहीं, दोनों का फर्स्ट फाइट, हाँ दोनों का डेब्यू फाइट था, तो दोनों का आइडिया नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक बार दोनों एक्सपीरियंस होके आके लड़ने से मजा होगा, फॉर ऑल टाइम सेक्स। ओके, सकेगा उसको फिर, सकना चाहिए, क्यों नहीं। ओके, हु इज योर ड्रीम ओपोनेंट? माय ड्रीम ओपोनेंट, अगर दिरंग का बात, फॉर गॉड सेक, लाइक एक ही फाइट तुमको लड़ना है, तो तुम्हारा ड्रीम ओपोनेंट कौन होगा दुनिया से? हम फेदरवेट में खेलता है 65.8 kgs में, तो हम चाहेगा अपना वेट कैटेगरी का किसी को लड़ने के लिए। तो फिलहाल तो आज वोल्कन उससे लड़ा है, उसका साथ लड़ने मज़ा होगा, एक ऑनर होगा मेरा उसके साथ लड़ने के लिए। और अगर अरुणाचल का बात करेगा तो? अरुणाचल में मेरा वेट में नहीं है कोई भी नहीं है, तो विदाउट वेट, लाइक किसका फाइटिंग स्किल देख के लगता है कि हाँ इसका साथ एक बार थोड़ा, लाइक इवन इफ वो तुम्हारा दोस्त होने से भी, बोलो टीम इलीगल से। ओ हाँ, तारा कुछ को लड़ने मजा होगा।
वो तुम्हारा वेट में आ जाएगा लग रहा है. आ जाएगा सही से. नहीं, जस्ट इंटरेस्टिंग होगा, मजा होगा कोच को लड़ने के लिए. Okay. क्या लाते हो अपना गेम प्लान में, क्योंकि हमको देख के आए तो A to Z पता है हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो कैसे वो हमको ब्रेक डाउन करके हमको तोड़ने ट्राई करेगा. वो मैच होगा अंडरग्राउंड में, सिर्फ इनवाइटीज अलाउड होगा. ओके, चलो अभी लाइक फाइनल क्वेश्चन ये हम पूछना चाहिए, सिंस लाइक हम लोग देखा है फाइट वेसी वर्सेस जेको लाइस्ट्रम और जेको लाइस्ट्रम वर्सेस जो लास्ट टाइम हुआ था निशाम. सो हम ये पूछना चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू अगर आपको रेटिंग करने का एक वो देगा बोलने से 1 to 5 में दोनों का फाइट में आपका तरफ से क्या रेटिंग देगा? हम निशाम वर्सेस जेको को हम 5/5 देगा. बहुत बढ़िया फाइट था. हम मेरा टीममेट साइड से हारा है, लेकिन एज अ स्पेक्टेटर बढ़िया था. कुड नॉट आस्क फॉर मोर. वैसे का फाइट में आई कुड आस्क फॉर मोर. थोड़ा स्ट्राइकिंग नहीं किया है, मे बी जेको नलीफाई भी किया होगा स्ट्राइकिंग, लेकिन थोड़ा सा और देखने मन था, तो इसलिए हम 4/5 देगा. वैसे लेकिन जेको का ग्रैपलिंग को नलीफाई किया था, तो इसलिए 4/5. और अतुर्तो का अभी तक का जितना भी फाइट था जहाँ पे आप फाइट नहीं किए बट आपका दोस्त या फिर कोई भी ओपोनेंट एनीवन लाइक यू फील लाइक हम इसका साथ एक फाइट करके देखने मन है, मैच करके देखने मन है, ऐसा कोई है? मतलब कोई भी ना अतुर्तो से. कौन होगा? हाँ, तो सोचने दो कौन खेला है. सोचो. जेको मज़ा होगा लड़ने के लिए ना. ओके, जेको को लड़ने मन है. वैसे पॉसिबल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ मज़ा होगा. कंप्लीट फाइटर है वो अभी तो. ठीक है, तब तो हो गया पॉडकास्ट. फाइनली कुछ बोलना चाहेगा? कैसा लगे आपको आके यहाँ में? आई एम वेरी ऑनर्ड. 2 साल से हम देख रहा था स्मॉल टॉक विद कोको लोलो. अभी तो 10 स्मॉल टॉक विद कोको हो गया, तो हम ऑनर्ड. साइड से हम सही रास्ता जा रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, इसलिए हमको आज इनवाइट किया है. हम आए हैं. ऐसा कुछ नहीं, हमको बहुत इमोशनल अटैचर किया. जिम वेंचर हो रहा है अपना सुमनते. मजाक किए, डिजर्व करते. सीरियसली ऑन द सीरियस नोट हमको पसंद है जरूर. एज अ फाइटर भी पसंद है और एज अ ह्यूमन बीइंग ये जैसा है हमको पसंद है. अच्छा लड़का है. थैंक यू. ठीक है, तब तो गाइस आई होप यू एंजॉय द एपिसोड और follow us on Instagram, Spotify, YouTube and see you in my next episode. Bye bye.